अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। अभ्यास में बाधा देने वाले से राग रहित हो और अभ्यास में दृढ़ हो जाओ। क्या नहीं प्राप्त हो सकता, क्या नहीं हो सकता। हमारी अभ्यास की इतनी प्रवीणता बन जाए, जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर हम पहुंचे। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है। करो अस्त में तुम और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? हमारी बहन बेटी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि क्यों देखें? हमारा कोई अपमान करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम दूसरे का अपमान क्यों करें? हमारी कोई चोरी करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, हमसे कपट करे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो स्वाभाविक आपको पता है। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच है, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। जब 1 करोड़ नाम जप होता है, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है, और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं। बिल्कुल यथार्थ जैसा लिखा है ऐसा ही। जब इस तरह की स्थिति उसके होती है तो उसका अनुभव भजन में और गाढ़ होने लगता है। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं। क्या? अपने सुख। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहाँ भय, कौन सा भय, क्या है। थोड़ी ही देर में समाप्त, क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे कहाँ भय लगेगा। मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी हो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो, वृंदावन की जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागाच्छांतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं, हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शैजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो,
जिनकी भगवान में रुचि नहीं है वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। कोई हस्तक्रिया करता है तो उसके सीधे कलेजे पर धक्का लगता है। जब क्रिया करता है तो संपूर्ण स्नायुओं में हलचल और हृदय पर धक्का लगता है, जिससे उसका दिल कमजोर होने लगता है। और वही सबसे ज्यादा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वही कारण होता है। वीर चरण ही उसका प्रधान कारण होता है। क्षय, खांसी, श्वास, ये क्षमा महाभयानक रोगों का बुलावा है। हृदय रोग से पीड़ित या भागे मनुष्य किस क्षण मर जाए कोई पता नहीं। आप ऐसी जगह जहां आपको निंदा करना या सुनना पड़े किसी और की, कदापि मत जाइए, चाहे जितना श्रेष्ठ महामहिम स्थान हो। हम कहीं भगवत भाव से जा रहे हैं, कहीं भी महामहिम स्थान है, और वहां जागने पर वृंदावन वासियों की, वैष्णवों की, संतों की, गुरुजनों की, मार्ग की निंदा सुनने को मिले, तो हमें नहीं जाना चाहिए। न किसी से मित्रता, न किसी से शत्रुता। किसी का भय नहीं मानना और कोई प्रलोभन नहीं रखना। तो जो विधान मेरे प्रभु ने रच दिया है, वो वही विधान भगवान जो करते हैं, उसके विपरीत किसी की ताकत नहीं कि एक रोम भी उखाड़ सके। मद अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति में भी अभिमान जागृत हो जाता है। सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, जहां पर दोष दर्शन होने लगे वहां जान लेना अभिमान आ गया। बिना गुणाभिमान हुए दूसरे में दोष दर्शन नहीं हो सकता। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का भाव, गुण का आरोप, अपने में गुण का अभिमान, दूसरे में दोष दर्शन, ये पतन का लक्षण है, सिर्फ पतन का लक्षण। ऐसा हो जाए तो प्रभु के सामने चिल्ला के रो, बचा लो प्रभु बचाओ, अभिमान आ गया। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो संभलने की अवस्था थी उसमें तो आपने नष्ट कर दिया, अब संभलना कठिन। लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है, आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से और धातु पुष्टता की औषधि ले, और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, यही हमारे हृदय में निश्चय है। इसी से सुधार हो सकता है। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है, वो भ्रम में है, वो भगवत आराधन की योग्यता खो देंगे। ब्रह्मचर्य मतलब आग, आप सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती भागती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो दास
अविनाशीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। प्रद्युम्न कौन है? साक्षात काम भगवान के पुत्र रूप में। आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हम हरिनाम के बल से। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है, दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। पर बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास करो। हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूं, परमात्मा का अंश हूं, गलत करूंगा नहीं, लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। बस ऐसे स्वभाव में रहना चाहिए। कभी कुछ आप ऐसे अकेले घूमो, कहीं कोई आपको छूने वाला नहीं, और जिस दिन विधान है उस दिन आप 10-20 गार्ड लगा दो तो भी आपके थप्पड़ पड़ेगा। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।